देखिए, अभी तो हमने जो पढ़ा वो था आपका एक्शन रिसर्च के नेचर, और अब स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। ठीक। तो नेचर क्या थे ये इससे पहले की क्लास में बता चुका आप लोगों को मैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखिए उद्देश्य क्या है, क्यों हम एक्शन रिसर्च करते हैं। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन इन अ स्कूल। स्कूल कह लीजिए आप, कोई ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है, या संस्थान कह लीजिए हिंदी में। तो किसी संस्थान, किसी संगठन के अंदर कार्यशैली को या फिर कार्य की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। राइट। तो हिंदी में इसको लिखिएगा आप, विद्यालय अथवा किसी संगठन के अंतर्गत कार्य परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए। राइट। तो देखिए, जैसे आप स्कूल में हैं, स्कूल में प्रिंसिपल भी होगा, टीचर भी होगा, और फोर्थ क्लास भी होगा। तो अब क्या है, स्कूल में इन तीनों का महत्व अपनी अपनी जगह पर है। बिना प्रिंसिपल के भी स्कूल आप इमेजिन नहीं कर सकते, बिना टीचर के तो इमेजिन हो ही नहीं सकता, बिना फोर्थ क्लास के भी आप स्कूल का जो एक स्वच्छ वातावरण है उसको इमेजिन नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल टीचर से, और टीचर फोर्थ क्लास से ये सोच करके कि ये मेरे से छोटे हैं या मेरे अंडर आते हैं, अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, रूड बिहेव करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका परफॉर्मेंस होता है किसी पर्टिकुलर का, चाहे टीचर हो चाहे फोर्थ क्लास हो, वो अफेक्ट करता है, जिसका प्रभाव विद्यालय में देखने को मिलता है। ठीक है। तो अब कभी किसी स्कूल में अगर ऐसी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उस पर सोचना, विचार करना और उनको अप्लाई करना। और जितनी बार आप अप्लाई करेंगे उसको देखना कि वो एप्लीकेशन कितना फ्रूटफुल है और नहीं है, कितना लाभदायक है या नहीं है। क्लास के अंदर अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो क्लास के अंदर पढ़ाते हुए आप देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो शरारत करते हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं। तो उस स्थिति में आप ये विचार करें कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे ये बच्चे शरारत ना करें और पढ़ने में ध्यान दें। तो अब आप अलग-अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, अलग तकनीकों का प्रयोग करते हैं, है ना? आप बोलने के लहज़े में अपने जो आपका बोलने का तरीका है उसमें परिवर्तन लाते हैं, बच्चों से अपनत्व की भावना दिखाते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है, बच्चे आपके साथ जुड़ने लगते हैं, कनेक्ट होने लगते हैं, बच्चों के पसंद का काम करने लगते हैं आप। तो फिर आपकी क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा-सा अच्छा होने लगता है। तो इस बीच जो भी आपने कुछ किया अपनी क्लास के एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए, वो सब कुछ क्या था, आपका एक्शन रिसर्च था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? दिस इज डेवलपमेंट या बोलें कि डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन टीचर। ठीक है। अब टीचर या किसी भी एम्प्लॉय के लिए हम बात कर सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल हम क्योंकि एजुकेशन के लिए इसको पढ़ रहे हैं, तो चाहे आप बात करें अपनी, आप बीएड किए हैं चाहे आप नहीं किए हैं, आप रिसर्च के लिए नेट का एग्जाम देने के लिए इसको पढ़ रहे हैं, तो नेट जो है वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड ही है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में लेके चलेंगे। हालांकि यहाँ पर आप टीचर की जगह पर कुछ और भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक। तो किसी भी शिक्षक में, देखिए शिक्षक में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। ठीक है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक अभिवृत्ति या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कुछ भी कह लीजिए इसको आप। अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, ये बहुत बड़ा आपके लिए प्रश्न होता है। ठीक है। क्या है ये साइंटिफिक एटीट्यूड, ये आप रिसर्च पे बार बार सुनेंगे। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब ये है कि जिस प्रकार से साइंस के लिए, है ना, हर एक स्थिति में एक समान बिहेवियर होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक, माना कि आपके हाथ में अगर आपका मोबाइल फोन है, अब वो मोबाइल फोन है वो क्या है, साइंस है। राइट। वो मोबाइल फोन आपके हाथ में हो तब भी वो वैसा ही काम करेगा जैसा कि वो आपके पिताजी के हाथ में है, या आपके दोस्त के हाथ में, या किसी के भी हाथ में। राइट। आप अपने घर में घड़ी रखते हैं, घड़ी में समय, घड़ी दिखाती है आपको। अब वो घड़ी क्या है, साइंस है। ठीक है। उसके पीछे साइंस लगा हुआ है। तो अब आप क्या करते हैं, उस घड़ी को किसी भी व्यक्ति को देते हैं, वो घड़ी वैसा ही समय दिखाएगी जैसा आपको दिखा रही थी। तो साइंस क्या है,
आपको जो आपके अंदर जो बायस जो नेचर होता है आपका, उसको दूर करने का दृष्टिकोण पैदा करता है कि आप ये देखे बिना कि आपके विचार में क्या है। आपके सामने दो बच्चे हैं, है ना, आपको एक बच्चा बहुत रिस्पेक्ट देता है, आप उस बच्चे के प्रति थोड़ा सा झुकाव रखते हैं, तो आप हमेशा उस बच्चे को कंपैरेटिवली अच्छा मानने लगते हैं। लेकिन साइंटिफिक एटीट्यूड के अकॉर्डिंग आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कल आप जब इवैल्यूएशन करेंगे तो जो बच्चा आपको रिस्पेक्ट देता है और जो नहीं देता है वो मैटर नहीं करता वहां पर। मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी। वहां पर मैटर ये करता है इवैल्यूएशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स में बेटर परफॉर्मेंस किसने किया है। जो बच्चा आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है वो अगर अच्छा रिस्पॉन्स कर गया है तो उसको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, उसको अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए, ना कि उस बच्चे को जो आपका अपना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है? यस सर। साइंटिफिक एटीट्यूड समझ में आया आपको क्या है? बेसिकली ये एक छोटा सा उदाहरण था आपके लिए साइंटिफिक एटीट्यूड को समझाने के लिए कि साइंटिफिक एटीट्यूड में अनबायस्ड बिहेवियर आता है। इसके अलावा बहुत और चीजें भी आती हैं, ऑब्जेक्टिविटी आती है, ठीक है, इसके अलावा पूरा कंप्लीट प्रोसीजर आता है, सीक्वेंसिंग आती है, बहुत कुछ आता है साइंटिफिक एटीट्यूड में। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। अभी तो बस ये जो टर्म था नया था आपके लिए साइंटिफिक एटीट्यूड, तो हो सकता है कि आपको ये क्यूरियोसिटी होती कि ये क्या मतलब इसका होता है, तो मैंने आपको बता दिया। थर्ड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, लिखिएगा आप लोग, एक्सीलेंस इन स्कूल वर्किंग। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एक्सीलेंस इन स्कूल वर्किंग, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, विद्यालयी कार्यों में निपुणता, विद्यालयी कार्यों में निपुणता। ठीक है, इंक्रीज एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनमें समझने की जो योग्यता है उसका विकास करना, ताकि वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रॉपर्ली कर सके। हिंदी में लिखिएगा इसको आप, गीता मैम एंड प्रमीला मैम, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये कि आपके लिए थोड़ा सा नया सा है, आज का पहला दिन है आपका? बताइए। सर समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, तो तो लिखिएगा। नया है, इसमें कुछ दोबारा करना पड़ेगा सर। देखो मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दो चीजें फिर ध्यान देनी है आपको। अभी मैंने बोला साइंटिफिक एटीट्यूड, तो साइंटिफिक एटीट्यूड में पॉजिटिविटी भी आती है। भले ही आपके लिए नया है, लेकिन मैं जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें कुछ नयापन नहीं है। ये एक्सेल रिसर्च को अगर आप बाकी टॉपिक से हटा दो, अभी एलटी की प्रिपरेशन चल रही है, बच्चे एलटी का कोचिंग भी ले रहे हैं मुझसे, वहां पर भी मैं एक्सेल रिसर्च पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने तो फंडामेंटल रिसर्च नहीं पढ़ा, उन्होंने अप्लाइड रिसर्च नहीं पढ़ा, लेकिन एक्सेल रिसर्च वो समझ रहे हैं। तो आप अपने माइंड से जी अगर ये बात हटा देते हैं कि बिना फंडामेंटल रिसर्च पढ़े, बिना अप्लाइड रिसर्च पढ़े मुझे एक्सेल रिसर्च नहीं आएगी, तो आप ये सीख जाएंगे। अगर आप ये सोचे कि पहले वो पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा, तो आप ये नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, ये एक्शन रिसर्च का पिछली रिसर्च जी से सर। कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, तो लिखिए, जी सर। इंक्रीज एबिलिटी। और बाकी जो समझ में आपको नहीं आता, मैंने आपसे बोला है कि संडे को मैं आपको जो पिछली क्लास हमारी हुई है वो सब रिवाइज करा दूंगा, 2 दिन की जो क्लास हमारी थी। जी सर। इंक्रीज एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग एडमिनिस्ट्रेटर, लिखिएगा क्या बोलते हैं प्रशासकों, इसको लिखिएगा प्रशासकों में समझ की योग्यता का विकास करना। क्योंकि कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटर होता है
उसको क्या करना होता है, ह्यूमन पावर का यूज करना होता है। ठीक है, अब कैसे करेगा, क्या करेगा, इसके लिए उसको ये एबिलिटी चाहिए होती है। और जब जैसे आप टीचर हो, आप माना कि आप टीचर हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, ठीक है, या फिर चलो आप प्रिंसिपल हैं, अपने स्कूल के प्रिंसिपल है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब आपके टीचर्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं। अब आप ये जानने का प्रयास करेंगे वो आखिर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है काम नहीं करने का, क्या उनकी सैलरी कम है, क्या उनके अंदर स्किल्स कम है। अगर सैलरी कम है तो आप सैलरी बढ़ाएंगे उनकी, या सेटिस्फाई करेंगे उनको अपनी बातों से। स्किल्स की कमी है तो आप उनको स्किल्स अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग करवाएंगे, है ना। तो जो कुछ कमियां होंगी उनको आप दूर करेंगे। उदाहरण के लिए आप ये समझिए, छोटा सा एग्जांपल है आपके किचन से। ये आपने सपोज दैट कि ये क्या बनाया आपने, लेमन टी बनाई, ठीक है। लेमन टी मत पियो, आजकल गर्म हो रहा है। आप लेमन वाटर बनाया आपने, ठीक है, नींबू पानी बनाया आपने। अब इस नींबू पानी में क्या है, आप शुगर डालना भूल गए। मेरी बात समझ में अभी आपको आ रही है, यस और नो? सर और ये तो अभी क्या है, आप इसमें शुगर डालना भूल गए और नींबू पानी जो है वो उसका टेस्ट बहुत खराब हो गया। तो क्या करेंगे आप, इस नींबू पानी को फेंक देंगे क्या? बताइए। शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड कर देंगे, यस, दिस इज, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली एन एक्शन रिसर्च वांट। इसी प्रकार से अगर माना कि आपने नींबू पानी बनाया है, लेमन वाटर बनाया है, प्रमिला मैम और गीता में समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं स्पेशली आप लोगों की वजह से इतना ज्यादा इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में जी आए। सर। और अगर नहीं समझ में आएगा बताइएगा, मैं फिर दोबारा से और अच्छे एग्जाम्पल लूंगा। आप सर इसी आगे लेमन वाटर, बताइए। हाँ, इसी लेमन वाटर की हम बात करते हैं। अगर आपका नींबू पानी आपने बनाया और उस नींबू पानी में चीनी बहुत ज्यादा हो गई, क्या करेंगे, फेंक देंगे उसको? नहीं सर, पानी ऐड करेंगे। यस, अब आप फिर पानी और थोड़ा सा नींबू और ऐड करेंगे, ठीक है ना। जी तो सर। ये कहने का मतलब ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को ये समझाना कि अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यूजलेस हो गई है। उसमें क्या कमियां हैं उनको देखा जाए और उसमें सुधार करने की जो गुंजाइश है उस पर सोचा जाए। आपके घर में घड़ी लगी हुई है, वो समय नहीं दे रही है सही, बार बार लेट हो जा रही है, तो आप क्या करते हैं, आप उसका सेल चेंज कर देते हैं। आपके पास जो रिमोट होता है अपने टीवी का, और रिमोट से आप बार बार स्विच दबा रहे हैं, वो वर्क नहीं कर रहा है, क्या करते हैं आप, रिमोट फेंक देते हैं? नहीं, आप उसके अंदर से जो सेल निकाल करके उसको दूसरा सेल लगा देते हैं, है ना। ऐसा होता है। जी सर। तो यही क्वालिटी क्या करनी है, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर या कहीं टीचर के अंदर डेवलप करनी है, कि जो भी उसको लगता है कि यूजफुल नहीं है, वो यूजफुल क्यों नहीं है, उसमें क्या कमियां हैं, उस कमियों को दूर करे और आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप लोग। चलिए, मेरा मानना है कि इसको हम अभी यहीं खत्म करते हैं। अब कल की क्लास में थोड़ा सा इसका जो स्टेप्स है, मैं स्टेप्स पर डिस्कशन कर दूंगा।